बड़ों को प्रणाम और छोटों को नमस्कार और हमारी यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए। आपको तो पता ही है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी यानी कि अपने पूज्य गुरु जी कुछ दिनों के लिए गए हुए थे। वहां पर उन्होंने इंटरव्यू के दौरान जो बातें कही है वो आपको सुननी चाहिए। क्या कुछ कहा है गुरुदेव ने इंटरव्यू के दौरान, उन बातों को बड़े आराम से सुनिएगा। आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि गुरुदेव आखिरकार क्या कहने वाले हैं। उन बातों में कुछ बातें छुपी हुई है जिन बातों को आपको और हमको जानना बहुत ही जरूरी है। जब इंटरव्यू के दौरान गुरुजी से पूछा गया कि आप गया जी अचानक कैसे आ गए, तो गुरुजी ने जो जवाब दिया वो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। गुरुजी वहां पर दिव्य दरबार लगाने के लिए नहीं गए हैं, वो वहां कुछ विशेष काम के लिए गए हुए थे। जिसे ही पत्रकार को पता चला तो पत्रकार वहां जाकर गुरुजी से इंटरव्यू लेने के दौरान पूछने लगे। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ प्रकट हो जाती हैं जिन परिस्थितियों के कारण हमें लगता है कि किसी को हमारे कारण कष्ट ना होवे, प्रशासन को कष्ट ना होवे, प्रशासन शासन के लोगों को कष्ट ना होवे, यहाँ के जो हमारा परिकर है वो बहुत सरलता से मिल पावे और बहुत सहजता से मिल पावे, पर उसकी ऐसी अभी भूमिका बन नहीं पा रही है, जिस कारण से अभी थोड़ा सा, लेकिन बहुत जल्दी अब हम बिहार में कथा करने आ रहे हैं। लोगों का अपना काम कहना है। अब वो अपनी परिस्थिति से देखते हैं, उनकी स्थिति से दृष्टि से देखना सही है, पर अगर वो हमारी स्थिति पे आकर के बैठेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं गुरुजी ठीक कर रहे हैं, क्योंकि हमें कथा भी करनी, हमें लोगों को भी मिलना, जो 200 परिवार आए हैं उनको भी मिलना, ब्राह्मणों को भी मिलना, हमें अपना अनुष्ठान भी करना, अपनी विधि भी करनी, फिर बाहर जाना, उसी में कुछ मरीज लोग मिल जाते हैं, गंभीर लोग मिल जाते हैं, उनको भी मिलना, शासन प्रशासन के लोग भी आ जाते हैं, उनको भी अगर भाव ना दो तो उनके भी मुंह फूल जाते हैं, वो भी लड्डू लेके घूमने लगते हैं। तो हमारे सामने परिस्थितियाँ बहुत विकट हैं, क्योंकि ये लोग हम सब लोग हमारे निकट नहीं है ना, इसीलिए उनको लगता है कि स्टारडम है, और उनका सोचना ठीक भी है। हमारी ज़िंदगी में ना स्टारडम था ना है, जो हम कल थे वो आज हैं और ऐसे ही जीवन भर रहेंगे। कहने वालों ने तो लोगों ने राम को भी नहीं छोड़ा, तो क्या कहा जाए। और हर आदमी अपनी परिस्थिति के हिसाब से बोलता है। जिसका काम नहीं होगा वो पाखंडी कहेगा, जिसका काम होगा वो जय जयकार करेगा। जिससे हम मिल लेंगे वो कहेगा गुरुजी बहुत अच्छे, जिससे ही नहीं मिलेंगे वही गाली। पर 24 घंटे से 26 घंटे तो हो नहीं सकते, एक दिन में आप कितने लोगों को मिलेंगे। तो परिस्थितियों से अगर नज़दीक कोई आएगा तो शायद वो समझ पाएगा। अभी हमने दरबार तो नहीं लगाया है और पैसे अभी लिए नहीं हैं, जो कह रहे हैं उनसे ज़रूर लेंगे। समझ नहीं आ रहा है उनको समझ कम है, बुद्धिहीनता है। हम बिहार में किसी भी प्रकार का, भारत में कहीं भी हम धन लेकर के दरबार लगाते ही नहीं। यहाँ पर आए हैं हम एक पिंडदान के कार्यक्रम के लिए, त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए, भागवत का मूल पारायण हो रहा है। बागेश्वर धाम के धाम से जुड़े हुए 200 लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ रहने की रसीद कटवा रखी है, इस रिसोर्ट में रहने की। इसमें जो कमरे हैं, हॉल है, ब्राह्मणों की दक्षिणा है, सामग्री है, भंडारा है, भोजन की व्यवस्था है, उसकी उन्होंने रसीद कटवा रखी है। उस रसीद के बेस पे वो यहाँ रह रहे हैं। हम केवल अपने एक अनुष्ठान के लिए आए हुए हैं, पर वो बागेश्वर धाम के थ्रू आए हैं, तो हमारी जिम्मेवारी है उनसे मिलने की, बस इतनी भूमिका है। ना समझी है उनका कहना दरबार लग रहा, दरबार लगता तो हम पैसे लेके क्यों लगा, जो पैसे लेके लगा करना ही होता तो गया जी में दरबार क्यों लगाते, दिल्ली बम्बई में लगाते, विदेशों में लगाते, थोड़ा और मोटा पैसा लेते, 10-50 हज़ार क्या लेते, 10-50 लाख लेकर के दरबार लगाते, शायद वो भी कम होता। हाँ, और लोग दे भी देते, कोई बड़ी बात थोड़ी। हमारा उद्देश्य धन कमाना नहीं, धर्म धंधा नहीं, पर मुंह चलाने वालों को कौन रोक सकता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। मानसिकता ऐसी बन गई है, इनको इनका ब्रेन वॉश ऑलरेडी हो चुका है भारत के सनातनियों का। इन्हें अपने लोगों में ज़्यादा कमी और दूसरों में ज़्यादा अच्छाई दिखाई देती है, अपने धर्म में ज़्यादा कमी, दूसरे मजहब में ज़्यादा अच्छाई दिखाई देती है। इन्हें चादर और फादर के पास जाने में मज़ा आता है, पर अपने कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों की। कानून क्या बनेगा, समुदाय बहुत है, भीड़ बहुत है, कानून तो नहीं बनना चाहिए, पर इनके अंदर कानून होना चाहिए कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, समझें सामने वाले की परिस्थिति को, समझें सामने वाले की स्थिति को, समझें सामने वाला किस स्थिति से। अब हम रात भर नहीं सोए, अब कोई अगर 7 बजे आ जाए कि नहीं नहीं हम तो खड़े हैं 2 घंटे के मिलो, तो अब सामने वाले की भी परिस्थिति, उसका शरीर ही है, मशीन नहीं है। दूसरी बात, वो आपके लिए ही जी रहा है, थोड़ा सा आराम करेगा तो आपको ज़्यादा दिन तक मिल पाएगा, नहीं तो जल्दी शरीर से ख़त्म हो जाएगा। शरीर तो एक मशीन है। वो परिस्थितियाँ समझते नहीं हैं, इनको सिर्फ हुटिंगबाजी आती है, इनको सिर्फ बयानबाजियाँ आती हैं, क्योंकि इनको 2 फायदे मिलते हैं, ये टीआरपी भी ले लेते हैं, ऐसी बातें बोलकर कि ये टीवी पे भी आ जाते हैं। दूसरा, समाज में इनका ऐसा मानना है कि हम ऐसा बोल रहे हैं तो हम पढ़े लिखे हैं, ये इनकी मूर्खता है। उचित है, गौ माता हमारी माँ है, अगर हम उसे माँ कहते हैं तो हमारा परम कर्तव्य है कि उसकी रक्षा के लिए कानून तो बने, पर लोगों के लिए भी हम कहेंगे कि लगभग कितना 30 करोड़ गौवंश होगा इस भारतवर्ष में, लगभग 100 करोड़ हिंदू परिवार 30 करोड़ गौवंश को नहीं रख पा रहे हैं, ये देश का दुर्भाग्य है। ये सब हम हिंदुओं की जिम्मेवारी, इसलिए हमने आज से 5 साल पहले नारा दिया था, गौशाला नहीं हो पाए, एक हिंदू एक गाय।
हम उनके विषय पे कह नहीं सकते, वो शंकराचार्य हैं, भगवान हैं। अब बड़े बड़े के मामलों में हमारे जैसे छोटे बछड़े बेचारे क्या बोलेंगे। पहली बात तो भारत सरकार को सभी मंदिरों को सनातन हिंदू बोर्ड के अधीन करना चाहिए, क्योंकि आस्तिक आदमी और आस्थावान व्यक्ति ही भगवान की सेवा का देखभाल दायित्व बड़ा अच्छे तरीके से कर सकता है, दायित्व का निर्वहन कर सकता है। हमारे सेवादार हमारे जो पास रहते हैं वो बहुत अच्छे से हमारी विधि को कर सकते हैं। हमें जानते हैं कि अब चाय चाहिए, अब पानी चाहिए। कोई गैर आदमी आ जाएगा तो वो 2-4-10 दिन तो विचलित रहेगा कि अब हम क्या मांग रहे हैं, उसे चाहिए देना क्या है। इसी प्रकार आस्थावान और धार्मिक व्यक्ति अगर वहाँ की देखभाल प्रशासन में रहेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ की पवित्रता बनी रहेगी। तो भारत को तत्क्षण सनातन हिंदू बोर्ड बना देना चाहिए। जब वक्फ बोर्ड है हमारे मध्य प्रदेश में, अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जैन बोर्ड की घोषणा की, तो सनातन हिंदू बोर्ड भी हो सकता है। गुरु जी ने ये सब बातें कही है जो आपने भी वीडियो में सुनी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूल जाएं, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे इस चैनल पर गुरुदेव से जुड़ी सारी अपडेट हम इस चैनल पर अपडेट देते रहते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल जाएं। फिर मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ। जब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।